दोस्तों दिस इज़ अ स्मॉल अपडेट जो कि शेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। हालांकि ये अपडेट आपके साथ हम पहले भी शेयर कर चुके हैं। वेरिफिकेशन की जो टाइम लिमिट है, वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, उसकी टाइम लिमिट के अंदर कुछ बदलाव किया गया है और वेरिफिकेशन इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर प्रोसेसिंग। तो आपकी रिटर्न तभी प्रोसेस होगी जब आप उसे ई वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो पहला जो प्री रिक्विजिट है आपके लिए वो है वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर। अपनी रिटर्न को प्रोसेस करवाने के लिए आपको अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना होता है। अबाउट 96.5% ऑफ रिटर्न जो है वो फाइल हो चुकी है 30 नवंबर 2022 तक। ठीक है, अभी भी अगर आपकी रिटर्न पेंडिंग है तो आपके पास 31 दिसंबर तक का टाइम है। आप अपनी बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल कर दी थी या बिलेटेड रिटर्न जो है फाइल हो चुकी है, कुछ एरर है, कुछ इनकम दिखाना भूल गए हैं, तो भी आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे तो आपके पास जो ऑप्शन रह जाएगा वो अपडेटेड रिटर्न का ही रह जाएगा। द पीरियड ऑफ वेरिफिकेशन, तो ये जो वेरिफिकेशन का पीरियड है जो कि पहले 120 डेज़ का होता था, तो उस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि पीरियड जो है वो अभी भी 120 डेज़ का है, वो रिड्यूस हो चुका है 30 डेज़ तक। ठीक है, तो 120 दिन का जो आपके पास टाइम रहता था, अब आपके पास केवल 30 दिन का समय है। और ये जो नया टाइम है ये एप्लीकेबल हो चुका है 1 अगस्त 2022 यानी कि 1 अगस्त 2022 के बाद आप जो भी फाइलिंग करेंगे आपके लिए ई वेरिफिकेशन का जो टाइम रहेगा वो 30 डेज़ का रहेगा। तो उसी को लेकर के ये रिमाइंडर इशू किया गया है। Since 1st of August, the period of verification of return has been reduced from 120 to 30 days. 1 अगस्त से पहले अगर आपकी फाइलिंग हुई थी तो आपके लिए 120 डेज़ वाला जो पीरियड है वही एप्लीकेबल होगा, लेकिन 1 अगस्त के बाद 30 दिनों का जो पीरियड है वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अपनी जो ई वेरिफिकेशन है वो 30 डेज़ के अंदर अंदर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी जो रिटर्न है वो नॉन फाइल्ड मानी जाएगी।